सिक्स क्वेश्चन में एन टर्म हमें दो एपी गिवन है और उनकी हमें एन टर्म बताइए कि वो इक्वल है, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखिए +7 +7 +2 +2, तो इसकी एन टर्म हो जाएगी आपके पास a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। तो ये 60 हुआ, यहाँ से आया 7n - 7 - 2n + 2, ठीक है। और ये आ गया 5n इज इक्वल टू 65। टेंथ क्वेश्चन में एस आर डिनोट करता है सम ऑफ आर टर्म्स ऑफ एन एपी, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है गिवन एक्सप्रेशन की। S3R का मतलब हो जाएगा 3R टर्म्स का सम, और क्योंकि एपी सेम है तो इसलिए आएगा 2a + 3R - 1 इंटू डी। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास R - 1/2 इन ब्रैकेट 2a + R - 1/2 -1 इंटू डी और में 2R/2 2a + 2R - 1 इंटू डी 2R - 1/2 2a + 2R - 1/2 2R - 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करना है, जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा आंसर होगा। 1/2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो बचा आपके पास 3R 2a + 3R - 1 इंटू डी माइनस में R - 1 2a + R - 1 -2/2 इंटू डी और 1/2 यहाँ से जा चुका है, तो 2R a के साथ 2R - 1 इंटू डी और 2R - 1 2a + 2R - 2 इंटू डी। अब सॉल्व करते हैं, तो 6AR 3R के साथ 3R - 1 इंटू डी, फिर 2AR और 2a, फिर R - 1 R - 2 इंटू डी और में 4AR 2R के साथ 2R - 1 इंटू डी 4AR -2a माइनस प्लस then minus 2R - 1 2R - 2 इंटू टी, ठीक है। 4AR कैंसिल और सॉल्व करते हैं। 6AR में से 2AR 4AR, इन दोनों में से डी कॉमन लिया तो बचेगा आपके पास 9R² 3R माइनस R² + 3R - 2 अपॉन में 2a बचा हुआ है और d कॉमन, तो बचा 4R² - 2R माइनस 4R² + 4R + 2R - 2 4R² कैंसिल, 2R से 2R कैंसिल, ठीक है। थ्री आर भी गया, 4AR + D के साथ
8r² -2 अपॉन में 2a प्लस d के साथ 4r -2। ठीक है, वहां से देखते हैं क्या आता है अभी। यहाँ से 2 कॉमन आया, अच्छा 2ar प्लस d के साथ 4r² -1 a प्लस d के साथ 2r -1। 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो जाता है। उसके फैक्टर भी शायद हो सकते हैं, नहीं होंगे। देखते हैं, बात बन नहीं रही एग्जैक्टली। इसके फैक्टर कैलकुलेशन सही है। आंसर में ऐसी आंसर है या फिर जस्ट आर की फॉर्म में ए भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा। ये तो कुछ बनना चाहिए इसका ना। इसे अगर हम लिखें 2ar, इसके फैक्टर करें 2r + 1 और 2r -1। फिर नीचे जैसा बनने के लिए d के साथ मुझे ये चाहिए, तो मतलब ये हटना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए 2ar -r + r करेंगे तब भी नहीं होने का। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें, चलो 2 से यहाँ कर दिया, r से करें मल्टीप्लाई, r से यहाँ कर दिया। नहीं, वो कंपोनेंट डिविडेंड जब 2 साइड होती है तब अप्लाई होती है, एक साइड में अप्लाई नहीं होती। इससे ये डिवाइड होना तो चाहिए। इससे करके देखें, ऐसे ही सीधे कुछ आना तो नहीं चाहिए वैसे। 2r टाइम्स ये भी जाएगा, क्या बचेगा वहां से? आपका बचा -d + 2dr, ये बचेगा।
प्लस 2dr माइनस डी अपॉन ए प्लस डी 2r माइनस 1। कहीं कुछ मिस हुआ है भाई, ऐसा लग रहा है देखो, क्योंकि वरना इसे कैंसिल होना चाहिए था। थ्री आर बाई टू, टू ए प्लस थ्री आर माइनस वन बाई टू आर माइनस वन बाई टू, टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टू आर बाई टू, टू ए प्लस टू आर माइनस वन, टू आर माइनस वन, नहीं थ्री आर माइनस वन, टू आर माइनस वन। क्वेश्चन सही है ये। और टू ए प्लस टू आर माइनस वन डी, टू आर माइनस वन, टू ए टू आर माइनस वन। ठीक है, अपॉन टू कैंसिल, थ्री आर के साथ टू ए थ्री आर माइनस वन, टू ए आर माइनस वन टू डी, टू आर के साथ टू आर माइनस वन, टू ए प्लस टू आर माइनस वन टू डी। मल्टीप्लाई करिए सिक्स से आर, फिर आएगा थ्री आर के साथ थ्री आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, माइनस का टू ए आर प्लस का टू ए माइनस का आर माइनस वन आर माइनस टू इंटू डी, फोर ए आर के साथ टू आर के साथ टू आर माइनस वन इंटू डी, माइनस का टू ए आर फोर ए आर प्लस वन मतलब टू ए के साथ टू आर माइनस वन इंटू टू आर प्लस टू इंटू डी। ठीक है, फोर ए आर से फोर ए आर कैंसिल, सिक्स ए आर में से टू ए आर, डी कॉमन लिया, नाइन आर स्क्वायर माइनस थ्री आर स्क्वायर माइनस थ्री आर प्लस टू, माइनस के मल्टीप्लाई आर स्क्वायर प्लस थ्री आर माइनस टू। ठीक है, टू ए के साथ डी टू आर माइनस फोर आर स्क्वायर माइनस टू आर, माइनस का फोर आर स्क्वायर माइनस का फोर आर प्लस का फोर आर माइनस का टू आर प्लस टू माइनस टू है तो सही सब। फोर आर स्क्वायर टू आर फोर आर माइनस टू ए प्लस डी के साथ फोर आर माइनस टू। न्यूमरेटर में फोर आर डी के साथ एट आर स्क्वायर माइनस टू। ऊपर एक टू ए था वो कहाँ गया? कौन सा टू है? इधर माइनस टू ए आर प्लस टू से नीचे ये वाला टू है। टू ए था। ये इनकी मल्टीप्लाई कर जाएगी। ये तो इससे आया था, ये वाला टू है कहाँ गया? ये वाला टू है मिसिंग है एक। देखो ये जो टू है ये कहाँ गया? क्योंकि ये यहाँ कहाँ है? हाँ नीचे में तो है, यहाँ पे नहीं है ना ये टू ए वाला। क्योंकि नाइन आर स्क्वायर आया। ठीक है, ये भी यहाँ पर ही आ जाएगा, फोर ए आर प्लस टू ए आएगा यहाँ पर ऐसे। अब कॉमन लेके कैंसिल होगा, यहाँ से कॉमन आया टू ए बचा, टू आर प्लस वन डी, टू कॉमन, फोर आर स्क्वायर माइनस वन से आया टू आर प्लस वन और टू आर माइनस वन आ गया, टू आर प्लस वन आंसर। कुछ कॉमन आया, एक तो टू आया, एक टू आर प्लस वन आया, बचा आपके पास ए प्लस और टू जा चुका है कॉमन, डी के साथ टू आर माइनस वन अपॉन में टू कॉमन आया, ए के साथ डी के साथ टू आर माइनस वन। सेवनटीन क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है और हमें इसका सम निकालना है एन टर्म्स का। आप देखो ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास थर्ड टर्म है। तो
अगर हम ऑब्जर्व करें चलते जाएं तो जो nth टर्म होगी ये तो कंफर्म है, उसमें 2 टर्म्स होंगी, वो एक बाइनोमियल होगा और उसमें भी 2 टर्म्स होंगी, इसमें ना रूट में होंगी, क्योंकि इसे भी 1 को भी हम रूट 1 तो देख ही सकते हैं। अभी देखिए फर्स्ट को ऑब्जर्व करें तो ये बनती है आपकी एक AP, और सेकंड को ऑब्जर्व करें तो भी एक AP। 1 3 5 की nth टर्म आ जाएगी आपकी 2n-1, और ये होती है 2n+1। अगर नहीं आती है तो और वैसे याद रहनी चाहिए ये, तो ये हो जाता है a + n-1 इंटू डी, और आपके पास 2n-1 आ जाएगा। ठीक है, आ गई आपके पास में टर्म्स। अब हमें इनका सम निकालना है। मैं फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करता हूँ तो ये मुझे √1 + √3 दिखाई दी। इसको मैंने क्या करा, √3 - 1 रैशनलाइज करा, तो नीचे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा, और बचेगा क्या, √3 - 1। फिर नेक्स्ट को देखते हैं। इसे मैं √5 और √3 की तरह ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रैशनलाइज करूंगा तो √5 - √3, तो आएगा आपके पास 1/2। अब देखो नीचे 2 आएगा या नहीं, अब बचेगा √5 - √3। ऐसे चलेंगे तो नेक्स्ट वाले में आ जाएगा आपके पास 1/2 और √7 - √5, और चलते गए तो लास्ट में देखिए क्या आएगा, √2n+1 और 2n-1। यही हो रहा है ना, राइट माइनस लेफ्ट हो रहा है। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 1/2 तो कॉमन आना ही है, और ये कैंसिल होते जाएंगे, तो इसे कैंसिल करने के लिए ऊपर नहीं, इसे कैंसिल करने के लिए कोई नीचे नहीं, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2n+1 - 1। 18 क्वेश्चन में A1 A2 A3 ये टर्म्स दी हुई हैं आपको AP की, और हमें गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो जो AP के क्वेश्चंस होते हैं या जो GPA क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में कुछ गिवन है या एक्सट्रीम टर्म्स के बारे में कुछ गिवन है, जैसे फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट। क्योंकि अगर कंसेक्यूटिव में गिवन है तो उनका जो लिंक होता है वो कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हो जाता है। जो एक्सट्रीम होती हैं तो आप देखो फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम होता है, तो आपको यहीं से एक हिंट मिलता है कि आपको करना क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कंसेक्यूटिव है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस का यूज हम कर सकते हैं। तो क्या किया हमने कि हमने D से मल्टीप्लाई करा सबको। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना भी बनता है, तो आपके पास आ गया D/A2 A3, फिर D/A3 A4 एंड सो ऑन, और D/AN+1 के साथ AN। अब ये जो D होता है इसको तो आप लिख सकते हो A2 - A1 अपॉन में A1 A2, ऐसे तो इसे भी लिख सकते हो A3 - A2 अपॉन A2 A3, फिर ये हो गया A4 - A3 अपॉन A3 A4। अब इनको अलग अलग करें तो 1/A1 अलग किया, 1/A2, फिर 1/A2 माइनस 1/A3, फिर 1/A3 माइनस 1/A4 एंड सो ऑन, 1/AN माइनस 1/AN+1। चेक करते हैं तो सेकंड फर्स्ट कैंसिल हो जाएंगे। इसे करने के लिए कोई पहले नहीं होगा, उसे कैंसिल करने के लिए कोई बाद में नहीं होगा। 1/A1 और 1/AN+1 एलसीएम लिया तो आया आपके पास AN+1 A1 अपॉन में A1 के साथ AN+1,
1/d। एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस एन डी। और a1 का मतलब क्या होता है? a। और ये आपके पास a1 के साथ an प्लस वन। a से a कैंसिल, d से d कैंसिल, तो आ गया हमारे पास n अपॉन a1 के साथ an प्लस वन। 21st क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ अर्थमेटिक मीन दिए हुए हैं 2 और 12 के बीच में। हम जानते हैं जो ए पी बनाए वो अर्थमेटिक मीन, तो 2 ए बी सी डी ई और एफ सब हो जाएंगे आपके मिला के एक ए पी। तो अब ये हमारे पास एक ए पी है, हमें इनका सम फाइंड करना है। देखो हम जानते हैं ए प्लस एफ किसके इक्वल होगा? 2 + 12 मतलब 14 के। ऐसे तो b + e किसके इक्वल होगा? 14 के। और c + d किसके इक्वल होगा? 14 के। तो इन सबको प्लस करो तो a + b + c + d + e + f इक्वल टू हो जाएगा 42। 23rd क्वेश्चन में गिवन है कि ABC हमारे AP में है, तो हमें बताना है ये क्या होगा, हमारा AP होगा, GP होगा, HP होगा या कुछ और होगा। आप देखो आपको ये बताया हुआ है कि AP की सारी टर्म्स में किसी भी नंबर को प्लस करो तो वो AP रहती है, माइनस करो वो AP रहती है, सब में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करो वो AP रहती है, डिवाइड करो AP। हमने सब में ABC से मल्टीप्लाई करा तो ABC अपॉन BC, ABC अपॉन AC। क्योंकि हमने, या एक काम करते हैं ना, आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है ABC किस में है? आपके AP में। सबको ABC से डिवाइड कर दिया, तो अब भी क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड कराया तो बनी रहेगी ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो 1/BC 1/AC 1/AB R in AP। एक जीपी के बारे में बताया हुआ है कि एन टर्म में an उसकी, और हमें उसके कुछ टर्म्स का सम दिया हुआ है। जैसे अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो मुझे मिलेगा a2, फिर 2 पुट करूंगा तो मिलेगा a4, फिर करेंगे तो a6, और चलते जा रहे हैं। अगर 100 पुट करेंगे तो मिलेगी हमें 200 टर्म। इन सब का सम आपका अल्फा है। ओके। और सेकंड के लिए अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है a1, फिर कहते हैं a3, फिर मिलता है a5, लास्ट हमें मिलता है a199, और ये इक्वल टू बीटा है। अब अगर ये एक जीपी है तो आप देखो ये AR है, ये AR क्यूब है, ये AR5 है, और ऐसे से चलें तो हमारे पास 100 टर्म्स हैं जो अल्फा के इक्वल है। ये एक जीपी है खुद, क्योंकि r² की मल्टीप्लाई होती जा रही है, और जीपी का सम होता है AR⁻n-1 अपॉन r-1। ये हमारे पास अल्फा है। सेकंड में देखें तो ये a, दिस इज AR², AR4 और AR198। ठीक है, 100 टर्म्स है ये भी, और इनका सम इज ऑल्सो बीटा। तो AR⁻100-1 अपॉन r²-1 इज बीटा। डिवाइड कर देते दोनों को, देखते हैं आता क्या है। हमारे पास AR है, r⁻200 है, -1 है, अपॉन में r²-1 है। सेकेंड इक्वेशन से देखें, A है, r⁻200 है, -1 है, अपॉन में r²-1 है। ये अल्फा है, दूसरा बीटा है, कैंसिल 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 कैंसिल, और कॉमन रेशियो आपके पास अल्फा अपॉन बीटा है। 30th क्वेश्चन में दो टर्म्स का सम जो है, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम हमें गिवन है 1। कहते हैं एवरी टर्म ऑफ दिस सीरीज इज ट्वाइस ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म। तो मतलब अगली टर्म क्या करने से आ रही है? अगर ये कोई A3 है तो अगली टर्म 2 की मल्टीप्लाई करने से आई है। प्रीवियस टर्म में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया भाई? जिस नंबर की मल्टीप्लाई होती जाती है वही कॉमन रेशियो होता है। तो R आपका 2 आ गया, तो A + 2A इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू आ गई 1/3। सिंपल।
36 क्वेश्चन में हमें जीएम फाइंड करना है। n नंबर्स हैं। देखिए अगर हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, जैसे ABC है, आपको जीएम फाइंड करना है B, तो आप निकालते थे √AC। क्यों होता था ऐसा? 2 नंबर पावर हाफ। अगर 3 होंगे तो क्या होगा? तीनों नंबर पावर 1/3। तो इसलिए गिवन के लिए हमारे पास हो जाएगा सभी नंबर्स का प्रोडक्ट की पावर 1/n। और 1 2 3 से लेके मल्टीप्लाई में पावर्स हो गई ऐड, और 1 से लेके n तक का सम होता है nn + 1/2 की पावर 1/n। तो ये आ गया 3n + 1/2, या रूट में 3n + 1। 37th में हमें गिवन है कि ABC तो आपके AP में है और B - A C - B A आपके GP में है। हमें A/B/C फाइंड करना है। देखो अगर ये AP में है तो A + C/2 किसके इक्वल होगा? B के। या कह सकते हैं A + C = 2B, या ये भी कह सकते हैं C - B = B - A। जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम उसे काम में ले लेंगे, फर्स्ट को या सेकंड को। कहते हैं GP में है तो C - B का स्क्वायर = A के साथ B - A, क्योंकि आप जानते हो ना B² = AC। अब B - A की वैल्यू कितनी आ रही है? C - B। ठीक है, तो C - B से C - B कैंसिल कर सकते हो? बताओ। कर सकते हो अगर आप श्योर हो कि ये 0 नहीं है, उस केस में आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मत करो, तुम टेंशन ले जाओगे। C - B का स्क्वायर A के साथ C - B। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ऐसे, तो या तो C B के इक्वल है या C = A + B है। ठीक है, अब यहाँ से भी कुछ आ सकता है। यहाँ से C = कितना आता है? 2B - A। तो 2C = 3B, तो C/3 = B/2। सही है, और इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब C की वैल्यू तो हो गई 3K और B की वैल्यू हो गई 2K। C आ गया, B आ गया, यहाँ पुट कर दें, A आ जाएगा। A + 3K = 4K। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? K। तो आपको चाहिए रेशो A, B और C का, जो आया K, 2K और 3K। तो रेशो बना 1:2:3। बट अभी हमने एक केस कंसीडर किया है, दूसरा कंसीडर नहीं करा। अब यहाँ से B और C इक्वल है, B और C को यहाँ पे रखा, तो A B 2B, तो A = B आया जो ऑलरेडी C के इक्वल है। तो इनका रेशियो आ जाएगा आपका 1:1:1। ठीक है, बट एक समस्या क्या हो जाएगी, अगर हमने ये पुट करा तो 0 0 हो जाएंगे और GP की 2 टर्म्स 0 और तीसरी 1, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ये 0 0 चलो हम फिर भी कुछ एक्सप्लेन कर लें, बट तीसरी टर्म 1 कैसे आ गई? 0 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 1 आएगा? कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। तो इसका मतलब 1 1 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आया 1 2 3। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। देखिए HP कुछ खास नहीं है। आप कहते हैं 2 5 8 11 आपकी क्या है? R in AP। तो 1/2 1/5 1/8 1/11 को हम कहेंगे R in HP। तो AP की टर्म्स को रेसिप्रोकल ही HP बना देता है। ठीक है, तो हम HP के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसे AP की हेल्प से क्वेश्चंस को करेंगे।
हम उसके टर्म्स को रेसिप्रोकेट करेंगे, AP की हेल्प से क्वेश्चंस को करेंगे, लास्ट में आंसर को फिर रेसिप्रोकेट कर देंगे, हमारा HP में आंसर आ जाएगा। इट्स सिंपल प्रोसेस, पहले AP बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, लास्ट में फिर से उसे HP में लगा दो। बट एक बात हो सकती है इसमें कि अगर A, B और C आपके HP में हैं तो 1/A, 1/B, 1/C आपके AP में होंगे, ठीक है। और AP में एक्सट्रीम टर्म्स को इन दोनों को डिवाइड करें 2 से तो ये आ जाएगा 1/B के इक्वल। तो C + A/AC 2 को उधर ले गए 2/B, ठीक है। तो B = आ जाता है 2AC/C + A। B को बोल देते हैं हम हार्मोनिक मीन। भाई जो HP बनाए वो हार्मोनिक मीन, तो B जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की मिडिल टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है, A और C का हार्मोनिक मीन है। ऐसे आ जाता है, हार्मोनिक मीन आपके पास में आ गया। अब हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों AP में तो B² = हो जाता है, या इनका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, 2A किसके इक्वल हो जाएगा, A + C के। अगर A और C के लिए ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो G² = हो जाएगा AC। और अगर A और C के हार्मोनिक मीन की बात करें तो H = अभी भी आया है 2AC/A + C, ठीक है। तो आप ये देखो ये क्या है 2G² और ये क्या है 2A, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से एक रिलेशन आता है फॉर एनी 2 नंबर्स G² किसके इक्वल हो जाता है, A × H के। एक खास बात, फॉर एनी 2 नंबर्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एवर इम्पॉर्टेंट। अगर 2 नंबर्स हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं आपके 2 साल के सिलेबस में। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कहते हैं इसके रूट्स जो है वो हमारे इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हम जानते हैं डी किसके इक्वल होता है, 0 के। और हमें ABC के बारे में बताना है कि ये AP में है, GP में है या HP में है। तो D का मतलब हो जाएगा आपका B² = 4AC। B आया, C - A आया, का स्क्वायर आया, 4 के साथ A आया, B - C आया, C के साथ A - B आया, 4AC आया, AB आया, B² आया, AC आया और BC आया। B² के साथ C² A² -2AC आया, तो B² C² A² B² 2ABC = 4A² BC 4AB² C minus 4A² C² plus 4AB C²। AB B² AC BC, ठीक है। 4ABC ओके। सही है, इधर ले आते हैं सबको, तो आता है 4A² C² B² C² A² B²। इस जैसा है कोई नहीं है, ये रहा है। तो आया 2AB² C
-4a² BC -4abc² इज इक्वल टू 0। 4 6 ठीक है, अब आप देखो ये आपके पास बन गया है 2ac प्लस BC प्लस AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक करें, a² b² c², ये आया इन दोनों के प्रोडक्ट से, ये आया इन दोनों के प्रोडक्ट से, फर्स्ट और लास्ट, और ये आया फर्स्ट और सेकंड वाले से, होल स्क्वायर बन गया। तो आपके पास आया 2ac प्लस BC प्लस AB इज इक्वल टू 0। तो BC AB इज इक्वल टू 2ac। सही है, कुछ कॉमन आया, C प्लस A इक्वल टू 2ac, देयरफॉर B इक्वल टू 2ac अपॉन A प्लस C। तो इसका मतलब क्या आया, ABC किस में, R in HP। सही। 40th क्वेश्चन में कहते हैं फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ HP गिवन है 2/5 एंड 12/23। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ये बढ़िया क्वेश्चन है वैसे देखा जाए। भाई जो लार्जेस्ट पॉजिटिव है, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल बहुत छोटा नंबर है पॉजिटिव, तो मैं लार्जेस्ट पॉजिटिव निकालूं HP का या लीस्ट पॉजिटिव निकालूं AP का, बात एक ही है। ठीक है, तो फिर हम HP देखते ही नहीं, फिर तो फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ AP आर 5/2 एंड 23/2, और हमें फाइंड करनी है nth टर्म जो जस्ट पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव हो बस। तो कहाँ से पॉजिटिव होनी शुरू हुई हम वो देख लेंगे, तो वही हमारी लार्जेस्ट हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल करके वो HP में। तो an का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू t। a हमारे पास 5/2 n-1, d देखें, करें d, सही है, कितना है -7/12। सो 12 से मल्टीप्लाई तो 30 -7 के साथ n-1 0, 30 - 7 + 7 greater than 0। ठीक है, तो ये आया 37/7। इससे जस्ट छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5th। तो 5th टर्म आपकी क्या होगी, लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। 41 क्वेश्चन में हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप देखो आपके पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, और हमें निकालना है इसका हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आपको सिखाया होता है 2α बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, या 2ac अपॉन a प्लस सी। तो बस ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हो जाएगा 2c/a और सम ऑफ रूट्स हो जाएगा p/a, से a कैंसिल, माइनस का 2c/b। c आपके पास में है 8 + 2√3 और अपन में माइनस में 4 + √3 कैंसिल हुआ, 2 कॉमन लिया, कैंसिल हुआ, आंसर आ गया आपके पास 2। लेकिन यहाँ पे एक 2 भी आएगा। ठीक है, इसे हमने लिखना भूल गए थे, तो 2 आ जाएगा आपके पास 4। 48 क्वेश्चन है CPQ का। इसमें क्या है कि हमें सम फाइंड करना है गिवन सीरीज का। अगर इस सीरीज को हम ऑब्जर्व करें तो आप देखो इसमें हमें दिखता है कि इनका जो डिफरेंस है वो 2, 4, 8,
जीपी बन रहा है। अब देखो हो क्या सकता है कि जो डिफरेंस है वो एक एपी हो सकता है, वो एक जीपी हो सकता है। देखो अगर ये एपी हो तो हम इसके लिए 2 या 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर जीपी है तो अभी हम एक बेसिक मेथड को फॉलो करेंगे, फिर एक और मेथड इनोवेट करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसे देखते हैं, सोचते हैं, तो देखो इसमें कोई nth टर्म तो आएगी। हमने इसी को दोबारा लिखा, बट दिस टाइम शिफ्ट करके। सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 2 स्क्वायर, देन 2 क्यूब से लेकर 2n-1 तक, क्योंकि एक टर्म कम हो गई है तो नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। ये आ गया आपके पास 0। तो an इज इक्वल टू आ गया, ये एक जीपी है, यहां से ही जीपी बन गई है। तो इसका सम होगा अप टू n टर्म्स a r n-1 अपॉन r-1। तो आपके पास है 2n-1। तो अब आप देखें कि a1 क्या हो जाएगा, 2n-1-1, a2 क्या हो जाएगा, 2n-2-1, a3 हो जाएगा 2n-3-1, चलते गए an क्या हो जाएगा, 2n-1। इन सब का सम करेंगे तो आएगा आपके पास Sn। यहाँ देखेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर 2 क्यूब से लेकर 2n और 1 + 1 + 1 n टाइम्स। तो ये हो जाएगा a r n-1 अपॉन r-1 माइनस n। तो 2n+1 -2 माइनस n, ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स। 50th क्वेश्चन में हमें सम ऑफ r टर्म्स फाइंड करना है अगर nth टर्म हमें गिवन है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने a1 फाइंड करा तो आया 1/x + y, a2 फाइंड करेंगे तो आएगा 2/x + y, a3 फाइंड करेंगे तो आएगा 3/x + y। फिर ऐसे ही चलते जाएंगे, r टर्म आएगी r/x + y, इन्हें ऐड करेंगे तो SR आ जाएगा। इन सब में से 1/x कॉमन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू r आएगा। y को r टाइम्स ऐड करेंगे तो y आएगा। ये आपके पास 1/x के साथ r+1/2 के साथ ry आ जाएगा। 51 क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी हुई है, उसका सम गिवन है हमारे पास 1/3n के साथ n² -1। तो आप देखो इसमें अगर मैं फर्स्ट को एक ब्रैकेट में लेता हूँ तो हमारे पास आता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर के साथ 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। माइनस कॉमन ले तो t1 + t2 + t3 से लेकर tn तक, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 के साथ n+1 और n-1। ये आपके पास हो जाता है n+1 2n+1 अपॉन 6, और यहाँ पर है t1 t2 से लेकर tn तक। दिस इज n+1 n-1 अपॉन 3। राइट साइड में लाते हैं t1 + t2 + t3 से लेकर tn तक, और ये बन जाएगा आपके पास n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस का 1/3 n+1 n-1, कुछ कॉमन लिया n+1 अपॉन 3 तो बचा 2n+1 अपॉन 2 माइनस n-1। सॉल्व करते हैं तो आप देखिए आपके पास ये tn तक जा रहा है, ये बचा आपके पास n+1 अपॉन 3
2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2 अपॉन 2 कैंसिल हुए, तो ये बचा 1 2 3 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू t1 प्लस t2 से लेकर tn तक। तो ये बचा आपके पास n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 से लेकर tn तक, और ये आप जानते होता है 1 2 3 से लेकर n तक, और वो है t1 t2 से लेकर tn तक। देयरफॉर tn की वैल्यू आ गई n। 52nd क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना है। अगर ये सीरीज कंटिन्यू होती रही तो इस सीरीज का सम क्या होगा। आप देखो यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या रहा है, आपके 4 है, तो हमने सोचा कि इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। अब इस 4 को आप लिख सकते हो 7 माइनस 3, 11 माइनस 7, 15 माइनस 11, और ये चलते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 1/4। अब 7/3/7 से क्या बनेगा, 1/3 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/11, 1/11 माइनस 1/50 एंड सो ऑन। आप देखो ये तो कैंसिल होते ही चलेंगे, होते ही जाएंगे, तो आपका सम आ जाएगा 1/12। 4th क्वेश्चन में कहते हैं कि AM, GM और HM दो पॉजिटिव नंबर्स के इक्वल हैं, तो A और B में रिलेशन फाइंड करो। अब देखो अगर AM GM के इक्वल है A और B का, तो A प्लस बी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा रूट AB। अब यहाँ से आया A प्लस बी इक्वल टू 2 रूट AB, और ये आ जाएगा A प्लस बी माइनस का 2 रूट AB इज इक्वल टू 0। ये हो गया रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रूट A इज इक्वल टू रूट B और A इज इक्वल टू B। HM वाली बात भी देख लेते हैं क्या कहते हैं उसमें। अगर वो कहते हैं AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM, तो AM तो हो गया A प्लस बी बाई 2, GM हो गया रूट AB, ये हो जाएगा 2AB अपॉन A प्लस बी। वेरीफाई करते हैं, अगर मैं B की जगह A लिख दूँ तो यहाँ से A आ जाएगा, यहाँ से भी A आ जाएगा, और वहाँ पे 2A स्क्वायर अपॉन 2A मतलब A आ जाएगा। देयरफॉर रिलेशन वेरीफाई हो गया, A इज इक्वल टू B। 6 क्वेश्चन में हमारे को 3 टर्म्स दी हुई है HP में, और हमें फाइंड करना है कि जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो देखो HP को हम हमेशा AP की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। तो अगर ये HP में है तो हम कह सकते हैं B अपॉन A, C अपॉन B और A अपॉन C R इन AP। अब देखो AP में कोई भी 3 टर्म्स हो, कितनी भी टर्म्स हो, आप उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो, AP रहेगी माइनस प्लस डिवाइड। तो हमने सोचा अपॉन को ख़त्म कर देते हैं, ABC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ABC से मल्टीप्लाई करेंगे AB स्क्वायर C A, ठीक है, AB स्क्वायर C स्क्वायर, नहीं यही आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ABC स्क्वायर और स्क्वायर BC, ये हो जाएंगे आपके R इन AP। ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सबको ABC से डिवाइड करनी। यहाँ पे अगर हमने ABC से मल्टीप्लाई करी तो A चला जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो B चला जाएगा, यहाँ करेंगे तो C चला जाएगा। तो आपके AP में यही ऑप्शन सही है। 56 क्वेश्चन में 57 क्वेश्चन में ABC हमारे GP में है, और हमें पता लगाना है log x बेस A, log x बेस B, log x बेस C किस में होंगे। तो देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो आप, अगर ये ABC GP में है तो B स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। ठीक है, अगर मैं log लूँ बेस x में
हमारे पास आ जाएगा 2 log b बेस x log a मल्टीप्लाई वाले प्लस में हो जाते हैं। जस्ट सोचो कि ये b लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है, ये c लिखा हुआ है, तो इसका मतलब log और log किस में हो गए? R in AB। पर एक दुविधा है, जो पूछा है वो और ये दोनों अलग अलग हैं, रेसिप्रोकल हैं, तो इनको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो आपके ये बन जाएंगे फिर ये डिनोमिनेटर हो गया एक तरह से इसका, तो ये हो गए आपके इन HP। 58 क्वेश्चन में कहते हैं A1 A2 G1 G2 और H1 H2 हमारे दो AM GM और HM है बिटवीन 2 क्वांटिटीज। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है G1 G2 अपॉन H1 H2 की। देखो आप लोगों को अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए वो कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाए हैं, कराए हैं। हमारे पास एक और अप्रोच होती है हर चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के लिए, जो एक बड़ी ट्रिकी अप्रोच होती है। वो अप्रोच मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत अच्छे से अप्लाई होगी, इसमें समझ में आएगी तो वो आप ज्यादातर में कर पाओगे। देखिए मैंने ये 4 नंबर लिए हैं, ठीक है। ये 4 नंबर आप हमेशा याद रखना, ये HP में होते हैं, ओके। ये आपके नंबर हैं जो आपके HP में हैं। अब मैं इन्हें सोचता हूं, अगर ये HP में है तो ये आपके किस में है? AP में। अब आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जो इसे GP बना दें, ठीक है। हम इसमें इसे A मान सकते हैं, AR आपको चाहिए, AR आपको चाहिए, AR स्क्वायर चाहिए और AR क्यूब आपके पास है। अगर मैं A की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो आप देखो AR क्यूब तो हमारा 12 है, तो A की वैल्यू कितनी होगी? 3, तो R क्यूब हमारे पास आ गया 4, ठीक है। तो ये हो गया 2 स्क्वायर, तो R हो जाएगा 2/3, तो ये आपका नंबर बनेगा 3 × 2⁵ 2/3, फिर बनेगा 3 × 2⁴/3। वैसे ऐसी प्रॉब्लम आएंगी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे इस अप्रोच से तो हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किस किस की करनी है? G1 G2 की। आप देखो उन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करो, G1 G2, ये आपका G1 है, ये आपका G2 है, तो कितना आएगा? G1 G2 अपॉन H1 H2, तो यहाँ से आएगा 9 और 2⁶6/3 मतलब 2 स्क्वायर आ गया, और अपॉन में H1 H2। H1 क्या है आपका? 4 और H2 क्या है आपके पास? 6, तो ये 36 है, अपॉन में 4 × 6 है, ठीक है। तो आपके पास कितना है आंसर? 3/2, मतलब जो आपको निकालना है वो 3/2 आना चाहिए। आप वैल्यू पुट करके देखो, जिस ऑप्शन से आ जाए वो आपका आंसर है। टेक्निक क्लियर हुई? इसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। A1 और A2 की वैल्यू कितनी है आप ढूंढो, सेकंड में है। मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ये आपके पास H1 है, ये H2 है, ये A1 है, ये A2 है, और ये आपके पास G1 है और ये आपका G2 है, ठीक है। वैल्यू पुट करनी शुरू करो। A1 + A2 कितना होता है? यही है, और H1 + H2 कितना आ गया? यही आपका आंसर। 59 क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया हुआ है, दो क्वांटिटीज रेशियो दिया हुआ है HM और GM का, और 2 क्वांटिटीज। तो HM अपॉन इज इक्वल टू 12/13। HM होता है 2AB अपॉन A + B अपॉन √AB 12/13, ठीक है। कट होंगे तो बचेगा क्या? रूट।
हो गए मतलब कट, इसका स्क्वायर था, पावर कट हो गई। तो कट तो यूजुअली उनको मल्टीप्लाई होगा ना, ए बी और रूट ए भी नहीं ऐसे है ये, अब कट होंगे ना, हमें क्या पता ये ऐसे है वैसे है ना। अब इनको कर लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए हैं हमने वर्कशीट में, और जिन्होंने देखे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज के, वहां मिले होंगे ऐसे 3 या 4 क्वेश्चंस। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने पर ये बन जाता है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, नीचे आएगा 1, तो 5/1 का स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 5/1। अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आ गया 6/4। तो a/b इक्वल टू आ जाएगा आपका 9/4। 62nd क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीख रहे हैं जो हमारे आईआईटी में अक्सर आती रहती है। आप देखो ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अगर मैं इन 3 नंबर्स के बारे में बात करूं तो हम इन जानते हैं इन 3 नंबर्स का एम डेफिनेटली ग्रेटर होगा जीएफ से। इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू तब होता है जब नंबर इक्वल हो जाते हैं, अदरवाइज ये ग्रेटर ही होता है। तो इन 3 नंबर्स का एम का मतलब हो गया 3 5 5 7 7 9 अपॉन 3 log 3 5 5 7 7 9 रेज़ टू पावर 1/3। इसे क्या लिख सकते हैं हम, x, और ये हो गया आपके पास log 3 log 5 log 5 log 7 log 7 log 9, ठीक है। और इसे लिख सकते हो ठीक है रेज़ टू पावर 1/3। ओके, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1/3, या आप कह सकते हो गया